Dear students, in the next makeup class, we will discuss some questions, important questions. First is, what is degeneration? यानी कि degeneration क्या होती है? A free particle is continuate in a cubical box of side A. यानी A साइड का एक cubical box आपको दे रखा है और एक फ्री पार्टिकल उसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है. राइट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन. अपने को क्या करना है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन लिखने हैं फॉर एन एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई. और किसके लिए लिखने हैं, जिसके लिए एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंटेड हो, किसके लिए, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 4. ठीक है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी इन दिस केस. इस पर्टिकुलर केस में जो डीजेनरेसी का ऑर्डर है वो क्या होगा. इफ वी विल गो फर्दर, आगे चलते हैं. देखिए इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले तो डीजेनरेसी को डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो व्हेन देयर इज मोर देन वन वेव फंक्शन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ आइगन एनर्जी. यानी कि अगर जो गिवन वैल्यू ऑफ आइगन एनर्जी है उसके लिए एक से ज़्यादा फंक्शन, वेव फंक्शन हो, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी. तब वो जो केस है वो किसका कहलाता है, डीजेनरेसी का केस कहलाता है. एंड द एनर्जी स्टेट होती है इट सेड टू बी डीजेनरेटेड. और जो एनर्जी स्टेट होती है उसको क्या बोला जाता है, डीजेनरेटेड बोला जाता है. ठीक है. आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर ए 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स इज गिवन बाय. यानी कि जो आइगन वैल्यू किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है ना, फॉर ए 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स, आइगन वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनर्जी फॉर ए 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स इज गिवन बाई. तो वो दी जाती है आपकी बच्चों ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma². ठीक है. इनटू में एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर. तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, यू हैव टू मेमोराइज दिस. और जो आइगन फंक्शन है वो किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों, फाइव एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर रूट 2 अपॉन ए का होल क्यूब. ये ए क्या है यहाँ पर बच्चों, ये क्या है, ए इज द साइड ऑफ द क्यूब. ए किसकी साइड है, जो पर्टिकुलर क्यूब है उसकी साइड है. ठीक है. इंटू में साइन एन एक्स पाई बाई ए इंटू मैक्स मल्टीप्लाइड में साइन एन इंटू में साइन एन बाई पाई बाई ए इंटू में वाई इंटू में साइन एन जेड पाई बाई ए इंटू में जेड. ठीक है. तो ये बच्चों अपना क्या है, ये आइगन फंक्शन है और ये आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी है. ठीक है. ये दोनों अपने को पता होने चाहिए. ठीक है. फर्दर अगर अपन जाते हैं, एन एक्स प्लस एन बाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 4 होता है. तो 3 सेट ऑफ एन एक्स एन बाई एन जेड आर पॉसिबल. यानी एन एक्स एन बाई और एन जेड के कितने सेट बच्चों पॉसिबल है, 3 सेट बच्चों यहाँ पर पॉसिबल है. ये होता है जैसे मान लीजिए एन एक्स प्लस एन बाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू कितना है, 4. अगर हम एन एक्स को ले रहे हैं 2 तो ये हो जाएंगे 1 1. अगर हम ले रहे हैं एन एक्स को 1 तो ये हो सकते हैं 2 1 और इसको ले सकते हैं 1 1 2. तो 3 केस आपके यहाँ पर हो जाएंगे. तो थस डी जनरेसी इज 3 4. तो डी जनरेसी कैसी हो जाएगी, 3 4. ठीक है. अगर एक ही सॉल्यूशन इसका पॉसिबल होता तो वो डी जनरेसी नहीं करें. ठीक है. अगर हम फर्दर आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. देखिए द कोहेरेंस लेंथ फॉर सोडियम D2. जो सोडियम D2 लाइन्स है उसके लिए कोहेरेंस लेंथ दे रखी है आपको 2.5 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है कोहेरेंस का टाइम कितना होगा, स्पेक्ट्रल विड्थ कितनी होगी और प्योरिटी फैक्टर कितना होगा. ठीक है. देखिए कोहेरेंस लेंथ अगर अपने को दे रखी है, लेंथ दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. स्पीड ऑफ द लाइट ये अपने को दे रखी है बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो यहाँ से अगर आपको कोहेरेंस टाइम निकालेंगे तो देखो टाइम बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, देखो एल सी, और स्पीड कितनी दे रखी है, ये सी. तो एल सी डिवाइडेड बाई सी. तो एल सी यहाँ पर कितना है 2.5
और सी कितना है 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाइड में 100। तो बच्चों यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, आगे बच्चों चलते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट पूछ रहा है स्पेक्ट्रल विड्थ। तो देखो स्पेक्ट्रल विड्थ निकालने के लिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, लेमडा यहाँ पर क्या है बच्चों, वेवलेंथ। आप देखो थोड़ा सा ये याद रखना जरूरी है कि ये सोडियम D2 लाइन है ना, तो सोडियम D2 लाइन की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप एज्यूम करके भी ले लेंगे, जैसे लेमडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम, तब भी वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आप इसकी जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख के ये उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इसकी वैल्यू अपन ने अपने डेल्टा लेमडा यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन तो अपने को बच्चों यहाँ से मिल गया डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 13.90 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट बच रहा है द प्योरिटी फैक्टर इज गिवन बाय। तो प्योरिटी फैक्टर किसके द्वारा गिवन होगा, ये प्योरिटी फैक्टर अपन निकाल सकते हैं, लेमडा डिवाइडेड बाय डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.896 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 13.90 इंटू 10⁻10। तो ये हो जाएगा 4.24 इंटू 10। ठीक है बच्चों,